ये इनका प्लान था। पहले इन्होंने 5 सहाफ़ी भेज के हरास किया। स्पेशल ये था कि हमें बार-बार बताया जा रहा था कि जी आपने उधर जाना है। इन्होंने ये टारगेट अचीव करना था। ये अंडे फेंकने वाला कोई नई कंपनी खुल गई है आई गेस गेट नंबर 5 के सामने ये कैसे पहुँच गए? आपने कैसे आने दे दिया? जबकि दोनों तरफ नाका होता है, पुलिस मौजूद होती है। आपकी एप्लीकेशन का क्या बना? वो एक्सेप्ट कर ली गई? एफआईआर हुई? उसके ऊपर क्या हुआ? हलीमा खान साहिबा की इज्जत में इजाफा हुआ है, लेकिन जिन्होंने अंडा मारा केपी गवर्नमेंट के खिलाफ हमारा एहतजाज है, हमारी बात सुनी जाए, नारेबाजी शुरू हुई, शोर शराबा शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। आज मेरी मेहमान हैं, ताबिश एडवोकेट हैं और अलीमा साहिबा पर जो हमला हुआ उसकी दरख्वास्त गुजार भी हैं और उस वाक़े के आई विटनेस भी हैं जो अलीमा साहिबा पर जब हमला हुआ उस वक्त ये अडियाला के बाहर मौजूद थी। तमाम तफसीलात हम ताबिश से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अहम शख्सियात होती हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रखती हूँ, वो आप फौरी तौर पर देख सके। ताबिश साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप अडियाला मामूल के मुताबिक अलीमा साहिबा की जब पेशी होती है या अडियाला में जो केसेस की हियरिंग होती है, आप मामूल के मुताबिक जाती हैं? जी बिल्कुल अलीमा खान साहिबा के साथ अडियाला भी जाते हैं और उनके उधर जो पिंडी इस्लामाबाद में और केसेस हैं उनके उनमें भी मैं अलीमा खान साहिबा के साथ जाती हूँ रूटीन में। राइट। अच्छा, ये अलीमा साहिबा पर ये जो अंडे से एक खातून ने हमला किया, ये टोटल कितने लोग थे वहां पर? क्योंकि हमारे पास जो इतलात है, यानी कि 2 खवातीन थी और एक हमने मर्द को भी देखा जिसने सर पर कपड़ा ले रखा था। तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि ये कैसे ये वाकया पेश आया। एक तो सुबह के टाइम जब हम अडयाला पहुँचे, मैं चूँकि पिंडी में रहती हूँ, तो मैं सबसे पहले पहुँच जाया करती हूँ। तोशाखाना 2 में मेरा वकालतनामा भी है और एज़ अ लॉयर भी मैं जो है तोशाखाना 2 में जाती रहती हूँ। तो सुबह हम जब वहाँ पे पहुँचे लीमा खान जो हैं, वो तकरीबन 11 बजे पहुँची थी और सुबह जाते साथ ही एसएचओ एजाज़ जो कि सदर थाना बरूनी के एसएचओ हैं, जिनके अंडर ये अडयाला की सारी जुरिस्डिक्शन उन्हीं की बनती है। उन्होंने सुबह ही बता दिया था कि आज इनकी मुलाकात होगी। आप सबको पता है कि मुलाकात अलीमा खान की बहुत कम करवाई जाती है और बड़ी टेक्निकली तरीके से कराई जाती है और जब भी इन्होंने मुलाकात करानी होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई इनका इसी तरह का कोई टारगेट होता है ये जो अचीव करते हैं। बहरहाल हमें बताया गया कि इनकी मीटिंग होगी अ, कोर्ट लग गई, हमारे 3 लॉयर सीनियर काउंसल्स जो हैं वो अंदर चले गए। हम्म। रीमा आपा पहुँची गाड़ी को पहले बाहर रोक दिया गया, फिर हमने गाड़ी साइड पे लगवाई जहाँ रूटीन में हम लगवाते हैं। अ, आपा लोगों को वहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। चाय वगैरह पिलाई हमने। मैं चूँकि अंदर गई जाके वहाँ पे गेट है गेट नंबर 5 वहाँ पे जाके नाम बताने पड़ते हैं कि कौन-कौन आया है। मैं दोबारा चेक करने गई कि ज़रा चेक करके आऊँ कि क्या परमिशन हुई है फैमिली की या नहीं। डॉक्टर उस्मा और अलीमा खान की परमिशन जब मैं चेक करने गई तो पीछे से 2 जो मीडिया के बताए जाते हैं, मुझे उनके नाम अभी याद नहीं है। पहले तो उन्होंने अटैक किया, उन्होंने हरास किया। वो पिछली लास्ट डेट जो मंगल की थी, उस दिन भी इनको स्पेशली 5 लोग मीडिया के ऐसे आए जिनको हम जानते ही नहीं, जो रूटीन में कभी इन 2.5 सालों में मैंने अडयाला जेल के बाहर नहीं देखे और मैंने कभी भी शायद ही कोई प्रोसीडिंग अडयाला जेल की मिस की हो कि जिसमें मैं मौजूद ना रही हूँ अलीमा खान या फैमिली के साथ। कहना ये चाह रही हूँ कि ये इनका प्लान था। पहले इन्होंने 5 सहाफ़ी भेज के हरास किया, जब वो नहीं हुई हरास, उन्हें अंदर भिजवा दिया गया। चली गई, फिर जब वो बाहर आई तो गेट 5 पे हमारी रूटीन ये होती है कि हम वहाँ वेट करते हैं लॉयर्स। नईम हैदर पंजोता भी मेरे साथ मौजूद थे और भी हमारे काफ़ी लॉयर्स थे जो हम गेट 5 पे मौजूद थे। शम्सा कियानी उनमें हमारे साथ थी। नाहिदा हैं एक वो लॉयर हैं, वो हमारे साथ गेट पे बैठी रही हैं काफ़ी देर। जब अलीमा खान बाहर आने लगी तो हमें कहा गया कि जी आप लोग यहाँ से चले जाएँ। तो मैंने उनसे सवाल किया कि हम तो उनकी गाड़ी के साथ ही बाहर निकलते हैं, तो क्या हो गया अगर हम बैठे में? कहा गया कि जी आप चली जाएँ, प्लीज़ आप चली जाएँ, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप नहीं सुनेंगी तो हम दोबारा आपको अलाउ नहीं करेंगे। हम बाहर चले गए, खान साहब की किताबें जो है वो जेल के गेट नंबर 5 पर मौजूद थी, जो मैंने उनसे वापस ली, मैंने कहा आपने अंदर नहीं भेजी हैं तो मुझे दे दें। मैं वो लेकर बाहर आई, जब गाड़ी जो ही बड़े गेट के गेट नंबर 5 पे पहुँची, गेट खुला उस गाड़ी के लिए, मैं दोबारा अंदर चली गई। मैंने कहा कि आपा ये जो बुक्स हैं, ये इन्होंने अंदर नहीं भिजवाई हैं, ये आप गाड़ी में रख लें।
लीमा आपा ने गाड़ी वहीं से टर्न की, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट को देकर आऊंगी। वापस अंदर चली गई, हमें फिर गेट से बाहर निकाल दिया गया कि आप बाहर चले जाएं, गेट 5 के आगे भी ना खड़े हों। गेट नंबर 5 के बाहर जब गाड़ी आती है तो एजाज एसएचओ जो है वो कहते हैं कि जी यहाँ पर आपने कोई बात नहीं करनी। होता ये है कि जब वो बाहर आती हैं तो हम सारे गाड़ी के पास जाते हैं लॉयर्स, हम पूछते हैं कि आपा हमें बताएं खान साहब की तबीयत का, आपकी मीटिंग हुई नहीं हुई, मुलाकात हुई या नहीं हुई। हमें वहां पे रुकने नहीं दिया जाता। इसी दौरान जब आपा की अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही थी, फैमिली अंदर चली गई, बाहर मैंने 7-8 लोगों को देखा। जो ये जो अभी एक लड़के की तस्वीर चल रही है एक बंदे की कि जिसने परना लिया हुआ व्हाइट, इस तरह के तकरीबन 7 से 8 लड़के खड़े थे, जिसका मैंने वो जो एलीट फोर्स वहां बैठी होती है, मुझे लगा एंटी टेररिज्म की फोर्स है, लेकिन वो एलीट फोर्स थी। वो वहां बैठे होते हैं रूटीन में। मैंने उनसे कहा कि ये कौन लोग हैं? हम तो 3-4 घंटे वहां गेट के बाहर मौजूद रहे, कभी अंदर जाते थे, कभी बाहर आते थे, क्योंकि हम वेट कर रहे थे प्रोसीडिंग खत्म। एयर फोर्स को जाके मैंने बताया कि ये लोग, मुझे इनसे कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। ये लड़के कौन है? इनको यहाँ से हटाएं। हम मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है इनसे। तो वो हंसने लगे, आपस में कुछ बातें करने लगे, जो एलीट फोर्स के लोग थे। ऑफिशियल्स बैठे हुए वो हंस रहे थे, उन्होंने कोई इसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन उन लोगों को गाड़ी के बाहर आने से पहले आगे भेज दिया गया था दागल नाके की तरफ। वो पहले से ही गेट नंबर 5 को छोड़कर दागल नाके की तरफ चले गए थे, और ये वो जगह है जहां एसएचओ एजाज साहब बार-बार हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आपने यहाँ कोई बात नहीं करनी है, आपने यहाँ मीडिया से कोई बात नहीं करनी है, आपने वहां दागल नाके के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपने वहां जाके बात करनी है। होता अमूमन ये भी है कि हमारे सोशल मीडिया के लड़के वहां मौजूद होते हैं, जो वैसे ही इमरान खान साहब का पैगाम या अलीमा खान का पैगाम तो वहां पर पहुंचाते हैं। रूटीन में मीडिया की गुफ्तगू किस जगह पर होती है, जिस जगह पर ये वाकया पेश आया, या उससे डिफरेंट जगह पहले होती है और ये जगह जो है फोर्सफुली कहा गया कि इस जगह पे ही आज आपने गुफ्तगू करनी है? कभी कभार जब पुलिस हमें रोकती है, इन्होंने 2 नाके बना रखे हैं, नाकाबंदी अडेला जेल के बाहर अब शुरू कर दी गई है। एक दागल नाका है, दूसरी साइड पे गोरखपुर नाका है। इस दफा प्रॉपर प्लानिंग के साथ दागल नाके के ऊपर दो तीन प्रोसीडिंग्स हमारी दागल नाके के ऊपर जो हमने मीडिया टॉक की है, क्योंकि पुलिस ने वहां रोक कर गाड़ियों को वो जगह दी, पंजाब पुलिस ने, कि आपने यहाँ पर मीडिया टॉक करनी है। हम इससे पहले भी मीडिया टॉक वहां पर करते रहे, 2-3 दफा की है। लेकिन कल स्पेशल ये था कि हमें बार-बार बताया जा रहा था कि जी आपने उधर जाना है, और मैं आपको बताऊं, रूटीन में पुलिस हमें अलाउ नहीं करती कि हम अलीमा खान की गाड़ी के साथ मीडिया टॉक तक जाएं। हम धक्के मुक्के बेइज्जत होकर, हम लड़कर पुलिस वालों से भागकर मीडिया की जगह पर पहुंचते हैं। कभी बाइक पे बैठ के जाना पड़ता है, कभी सुजुकी पे बैठ के जाना पड़ता है, कभी यूं ही भाग के हम पुलिस वालों को के साथ हाथापाई करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। हमें जाने नहीं दिया जाता, लेकिन कल ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ। जब मैं बता रही हूँ कि ये लोग, हमें इनसिक्योरिटी है, गेट नंबर 5 के सामने ये कैसे पहुंच गए, आपने कैसे आने दे दिया? जबकि दोनों तरफ नाका होता है, पुलिस मौजूद होती है, 3-4 थाने जो जिनके एसएचओस की बाकायदा ड्यूटी असाइन की जाती है। जब भी मंगल हो या खान साहब का कोई केस चल रहा हो तो स्पेशल ड्यूटी असाइन होती है। एएसपी ज़ैनब इसको खुद वॉच करती हैं। डीपीओ साहब एक मंगल की डेट को एक दिन वो भी अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ आए हैं। तो ये बात समझने में बहुत आसानी से हर एक को समझ आना चाहिए कि पुलिस ने बाकायदा सोलतकारी की। मेरी निशानदेही के ऊपर भी उन्होंने कोई अमल नहीं किया, और वो बार-बार हमें ये कहते रहे कि जी आप उधर चले जाएँ, आपने वहाँ जाके बात करनी है। जब हम वहां पर पहुंचे, लीमा आपा की गाड़ी पहुंची, गाड़ी के सामने मैं भी खड़ी थी, नईम हैदर पंजोता भी खड़े थे। वहां पर एक और ड्रामा शुरू हो गया। कुछ लोग आए थे जिन्होंने कहा जी कि हमने केपी गवर्नमेंट के खिलाफ हमारा एहतजाज है, हमारी बात सुनी जाए। नारेबाजी शुरू हुई, शोर शराबा शुरू हुआ, जिस पर अलीमा आपा गाड़ी से उतरी और उन्होंने कहा कि मैं पहले इमरान खान का पैगाम दे दूं, मैं आपकी बात सुनूंगी। हम्म। मुझे इमरान खान का पैगाम पहले देने दे, मैं फिर आपकी बात सुनूंगी। हम कोई कोई 10-12 लोग थे, ज्यादा चूंकि डेट थी, मंगल होता है तो उसमें ये होता है कि हमारे वर्कर ज्यादा तादाद में आ जाते हैं, क्योंकि उनको सबको पता होता है कि आज मुलाकात का दिन है। तोशाखाना 2 की कार्रवाई आपके सामने, आधी रात 2 बजे भी ये बंद कर देते हैं, लेकिन कल बाकायदा प्लानिंग के साथ वो कार्रवाई कराई गई। और उसके बाद चूंकि इन्होंने ये टारगेट अचीव करना था, ये अंडे फेंकने वाला कोई नई कंपनी खुल गई है आई गेस, जो अंडे, डंडे, गोलियां
और इस तरह की हरकत करके अपना आप बताते हैं कि हम क्या हैं। अच्छा, जिस ये जो मुल्क में दो आई हूँ दो खवातीन मैं, वहां पर मौजूद थी, ये बताया जा रहा है कि जो कि ये इंतजामिया 2 या हुकूमत, ख़वातीन वो कहा जाता है ये वहाँ पर पीटीआई की है। उस टाइम मौजूद नहीं थी। हम्म। 7-8 लड़के पहले से गेट नंबर 5 के सामने मौजूद थे। उनकी गाड़ी साइड पर खड़ी थी। वहाँ पे परमिशन ही नहीं होती कि आप कोई भी गाड़ी खड़ी करने दें गेट नंबर 5 के सामने या अडयाला जेल की प्रीमिसेस के सामने, उस दीवार के सामने आप किसी की गाड़ी पुलिस लगने ही नहीं देती। हम्म। ये बाकायदे इनको लाया गया। जब हम मीडिया टॉक कर रहे थे, आधे से ज़्यादा पैगाम खान साहब पे डिलीवर हो चुका था, तो कैमरास के पीछे हरकत ये हुई कि पुलिस भी आ गई और ये लोग भी आ गए। 2-3 लड़कियाँ थी, 2-3 उनके साथ लड़के थे, एक रेड शर्ट वाला लड़का भी था, वो लोगों ने शायद किसी ने मिस कर दिया, एक येलो कपड़ों वाला लड़का भी था और ये व्हाइट दुपट्टे वाला लड़का जो है, जिसके लंबे बाल हैं, ये वहाँ पर आता है और एकदम से इन्होंने क्विक एक्शन किया और मैं ये समझती हूँ कि ये पुलिस ने, मैं इस यकीन के साथ कहती हूँ कि पुलिस ने पूरी सौलतकारी की, जिसमें इंचार्ज पुलिस स्टेशन हलील, मैं आपको वीडियो भी सेंड करूँगी, जो पीछे खड़ा देख रहा है, यूँ ही एक्शन होता है तो उनको ऐसे करके ले जाता है। एसएचओ एजाज खुद खड़ा है, आप ये अंडों वाली कार्रवाई जो है वो करवा रहा है। अच्छा अच्छा, उसके बाद कैसे क्या मुमकिन अच्छा, उसके बाद है? ये पुलिस का तो ये सारा उनको भगा हमने। दिया जाता है, उनको गाड़ी में बिठा दिया जाता है, हमारे वर्कर्स को पकड़ा जाता है, वो गाड़ी के आगे हमारी लॉयर्स जाके खड़ी हो जाती हैं कि ये गाड़ी नहीं जा सकती, इनको आप अरेस्ट करेंगे। बाकी सबने देखा है कि वो गाड़ी एसएचओ एजाज और इंचार्ज पुलिस स्टेशन खलील अपनी सुपरविजन में वो गाड़ी वहां से अच्छा निकलवाते हैं। अच्छा, ताबिश, फिर आपने कोई एप्लीकेशन दी है थाने में? आपने ये किस थाने में एप्लीकेशन दी है पहले तो और हमने उसमें किसके खिलाफ दी है आपने ये रीमा एप्लीकेशन? आपा को वहां से निकाला। पहले तो हमने रीमा आपा से रिक्वेस्ट की कि आप चलें। आपा ने हमसे कहा कि मैं अपना पूरा पैगाम देकर जाऊँगी। फिर उन्होंने अपना पूरा पैगाम दिया। हमने आपा को गाड़ी तक बिठाया। वो जो लोग एहतजाज करने आए थे, वो उनसे भी बात करना चाहती थी, लेकिन एसएचओ एजाज साहब ने ज़बरदस्ती हलीमा आपा को गाड़ी में बिठाया, शीशे बंद कराए और ड्राइवर को कहा कि गाड़ी निकालो। पहले हमने गाड़ी निकलवाई, आपा को सेफ एंड साउंड उनके रास्ते पर डाला। फिर मैं दोबारा चौकी गई। मेरी आज़ाद साहब से इस दौरान बात भी हुई। मैंने कहा, "सर, वो ख़वातीन कहाँ हैं?" तो उन्होंने कहा कि हमारे पास हैं। हम्म। मैंने कहा, "मैं आ रही हूँ, मैंने कंप्लेंट फ़ाइल करनी है, हम्म। मैंने एप्लीकेशन देनी है।" उन्होंने मेरा वेट किया। मैं चौकी गई, चौकी में बैठकर मुझे गत्ता भी दिया गया, मुझे पेपर भी दिया गया, मुझे पेन भी दिया गया। मैंने वो एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन आज़ाद साहब को दी, उन्होंने रिसीव की, उन्होंने पढ़ी। और मैं उन्होंने मुझे रिसीविंग कोई नहीं दी। मैंने कहा ये मेरी एप्लीकेशन है, ख़वातीन आपके पास से कहाँ है? मैंने उनसे मिलना है, मैंने उनको देखना है कि कौन है वो। मुझे उन्होंने कहा कि आपको पता है कि वुमेन पुलिस स्टेशन जो है, वो जिना पार्क के साथ है, आपकी कचहरी के साथ है, वो वहाँ पर है। मैंने मीनवाइल एक अपने लॉयर को कॉल की, मैंने कहा जी आप वहाँ जाएँ और जाके देखें कि क्या वो ख़वातीन वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। लेकिन हमें परमिशन ही नहीं दी गई वुमेन थाने के अंदर एंट्री की। फिर रात गए एक कहीं से पता चला हमें, एक ज़राए के मुताबिक मुझे ये मैसेज दिया गया कि ख़वातीन को छोड़ दिया गया है क्योंकि कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई। तो इससे ज़्यादा मिलाफाइडी, इससे ज़्यादा सहूलतकारी पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस कैसे कर सकती है? मैं हल्फ़न ये बात कहती हूँ कि मैंने एप्लीकेशन दी, मैंने उसमें पंजाब पुलिस को नामज़द किया, मैंने उसमें एलीट फ़ोर्स के किरदार को बताया कि मैंने 7 से 8 लोगों की निशानदेही की थी कि ये लोग इनसिक्योर हैं, इनको यहाँ से रिमूव किया जाए। पुलिस ने सुलहतकारी करते हुए इन तमाम लोगों को फैमिली तक एक्सेस दी, मीडिया टॉक तक एक्सेस दी। अमूमन जब हम बात करते हैं तो पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं होती। किसी एक प्रेस टॉक के दौरान पुलिस मौजूद नहीं थी, सिर्फ़ कल पुलिस वहाँ मौजूद थी क्योंकि पुलिस ने ये सारा टारगेट अचीव करना था। हम्म। अच्छा, ये जो सोशल मैंने मीडिया पर उसमें चल नाम रहा तो है, जो लिखा सोशल ही मीडिया मैंने पर चल रहा है, नाम ताबिश। मरियम नवाज़ साहिबा को, इस सारी एप्लीकेशन में मैंने मरियम नवाज़ साहिबा को नामज़द किया इसके अंदर क्योंकि उनके जुरिसडिक्शन में आता है पंजाब पंजाब पुलिस और मोहसिन नकवी के साथ जो उनका रिलेशन है, जिस तरह से वो उनसे बात करती हैं और जो आईजी पंजाब हैं, जिन्हें वो अपना भाई कहती हैं, ये उनकी फ़ोर्स है, जिन्होंने खान साहब की फैमिली को अटैक कराया, सोलतकारी की।
ये मरियम नवाज की वहाँ पर हुआ और अच्छा, नामालूम लोगों आपकी को वहाँ आपकी पेश किया गया। एप्लीकेशन का क्या बना? वो एक्सेप्ट कर ली गई? एफआईआर हुई? उसके ऊपर क्या हुआ? क्या एक्शन हुआ आपकी एप्लीकेशन के ऊपर? मेरी एप्लीकेशन मुझसे रिसीव एसएचओ सदर बरूनी पुलिस स्टेशन जो है एजाज सिंह साहब ने मुझसे रिसीव की चौकी के अंदर। मुझे कहा गया कि बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे, आप फिक्र ना करें, खवातीन हमारे पास हैं। अभी तक एफआईआर नहीं हुई, अभी तक हमें नहीं पता कि उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, लेकिन मैंने आज चूंकि छुट्टी थी 12 रविवार की, मंडे के रोज इसकी 22 से लगाऊंगी, मैं सेशन कोर्ट में जाऊंगी, मैं पुलिस को पार्टी बनाऊंगी और ये एप्लीकेशन उनको दोबारा कोर्ट के अंदर भी रिसीव कराऊंगी और हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अच्छा, ये ना मोहसिन नकवी साहब का एक ट्वीट आया है और उसमें वो रेफरेंस दे रहे हैं मरियम वटू की, जो कि बुशरा बीबी की बहन है। वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप बंदी है और उस ट्वीट का रेफरेंस देते हुए ये कहा जा रहा है कि ये वो खुद ही करवाया है हलीमा साहिबा ने, या फिर ये दूसरा कुछ सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, जाहिर है कि गवर्नमेंट की जानिब से, कि ये शायद ये दूसरा बुशरा बीबी का ग्रुप है जिन्होंने ये करवाया है। इस किस्म के इल्जामात आ रहे हैं। आप क्या कहेंगी कि क्या ये ग्रुप बंदी की वजह से ऐसा कोई वाकया हुआ है या उस ग्रुप बंदी का फायदा उठाया गया है? हमारे ऊपर कैसे कैसे लोग मसले देखें, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था कि वो इंक्वायरी करवाते, लेकिन वो एक खातून के पल्लू के पीछे छुप रहे हैं, उनको कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ले लिया। बुशरा बीबी 14 माह से बिहाइंड द बार। हमारी तारीख पे जब कभी हमारी मुलाकात होती है, वो बहुत इज्जत और एहतराम के साथ मिलती हैं। ये झूठ फैला रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं, कमजोर बेजमीर लोग हैं, ये फैमिली को अटैक करते हैं। ये अब देखिए, मुझे आप बताएं, अंडा मरवा के क्या कहें कि हमने किया है? सब जानते हैं कि ये इन्होंने किया। खवातीन के पल्लू के पीछे छुपकर अपनी कारकर्दगी पर इनको बहुत बड़ा सवाल है। ये शर्म आनी चाहिए मोहसिन नकवी को। आप इंटीरियर मिनिस्टर हो, आपको शर्म नहीं आती? आप एक खातून को कोर्ट कर रहे हैं, आपके सामने एक इंसिडेंट हुआ, आपकी पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस ने वो फरार कराया, उसने हमें कहा कि वो हमारी कस्टडी में है और फिर आप ऑनलाइन आके कहते हैं कि वो ये है, वो बहुत ठीक है। देखो, बड़ा शौक है पीटीआई के खवातीन को पकड़ने का, अच्छा तो उन ताबिश, खवातीन को ये क्यों नहीं अरेस्ट रखा? अच्छा क्यों ताबिश, छोड़ उसके दिया बाद गया? क्या आप ताने बाने जोड़ने चाहिए थे। अच्छा ताबिश, आपके साथ क्या सलूक हुआ इस दौरान में जब वहां पे आपने निशानदही की, आपको बताया गया, आपने बताया तो आपको आपके साथ क्या सलूक किया गया? आपको क्या पुलिस की जानिब से कोई थ्रेट थे, क्या था? पुलिस की तरफ से हमें आए दिन धमकियां भी दी जाती हैं, धक्के भी दिए जाते हैं, भी पड़ी है अडयाला जेल के बाहर। मुझे एक पायरल के थाने में 5 घंटे बिठा भी दिया गया था और मुझे धमकियां कल ही दे गई, कह दिया गया था कि आप मेरी बहनों की तरह हैं, लेकिन जी बार-बार मौका नहीं देती, आप एहतियात करें। तो धमकी ये मोहब्बत भरे अंदाज में दी गई धमकी, तो धमकी डरने वाले तो हम है नहीं। यजीद का बैत हम नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम एक कास के सामने नजरिए को सपोर्ट करते हैं। हम अपने मुल्क पाकिस्तान में जो इस्लामी जमहूरियत है, जो इस्लाम के बना है, हम उसमें ये इखलाकियात का जो जनाजा उठाया जाता है, हम अपने इस नजरिए को नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क में हकीकी तब्दीली चाहते हैं। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी शख्स नहीं है, हमारी लड़ाई इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ है, अच्छा जिसके ताबिश, अंदर ये लास्टली मुझे आपने गोली बताइएगा, चला के देखा। ये मैं आपने आपसे जानना चाह रही हूँ, जाहिर है कि आपने गोले भरी अंडू पर आग लिया, तो इससे नहीं है कि आप अडेरा जेल चले जाएं। माफी मांगे, वो माफ कर देगा। दरवेश आदमी है, यकीन माने वो माफ कर देगा। अच्छा ताबिश, ये बताइएगा कि दूसरी तरफ कि अब जाहिर है कि हलीमा साहिबा दोबारा भी आएंगी डयाला जेल में, पेशी के मौके पर भी और मुलाकात के दिन भी। तो अब सिक्योरिटी चैलेंज एक बन गया है अब इस वाक़े के बाद से। तो अब सिक्योरिटी क्या पीटीआई खुद से करेगी? और पीटीआई के तो जो मेन लीडरशिप है वो तो आपके साथ खड़ी नहीं है। यानी कि आप बड़ी बहादुर हैं और आपने ये एप्लीकेशन भी जाके दी और आप वहां पर मीडिया से गुफ्तगू भी कर रही हैं, निशानदही भी कर रही हैं, लेकिन जो मेन लीडरशिप है पीटीआई की वो गायब है। ना तो वो इस एप्लीकेशन में किसी किस्म का उनका कोई दरख्वास्त गुजार बनी है,
ना उनका कोई रोल है, ना वो वैसे इस वाक़े के पीछे खड़ी भी दिखाई देती है या इस वाक़े के खिलाफ खड़ी भी दिखाई देती है। तो दूसरा अब नेक्स्ट सिक्योरिटी चैलेंज बन गया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सिक्योरिटी चैलेंज तो हम जब अडयाला जाते हैं, हमें पता होता है कि हमारा पाला कमज़ोर बुज़दिल लोगों से है, हमारा मुकाबला कमज़ोर बुज़दिल लोगों से है। अलीमा साहिबा के ऊपर कल अटैक हुआ। मैं मैं सामने जाके खड़ी हो गई, मुझे बड़े प्यार से हटा के कहती है, "कुछ नहीं होता, मैंने इमरान खान का काम देना है, मैं दूँगी।" उन्होंने अपना पूरा पैगाम दिया, हँसते मुस्कुराते गई हैं। वो मंडे को हमारी तोशा खाना जमात है, हम फिर जाएँगे उसी जज़्बे के साथ और हमें सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बुज़दिल लोग हैं जो सिक्योरिटी साथ रखते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हलीमा खान साहिबा की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन जिन्होंने अंडा मारा, वो गंदे अंडों की तरह कुर्सी नहीं मिली। जहाँ तक ये पीटीआई लीडरशिप, यकीन माने पीटीआई सिर्फ़ इमरान खान है। हमारा नज़रिया इमरान खान है। हम फैमिली के साथ खड़े थे, हम फैमिली के साथ खड़े हैं, हम फैमिली के साथ खड़े रहेंगे। ये मेरी तीसरी एप्लीकेशन है, जो मैंने यहाँ पर ये है। मैं पहली एप्लीकेशन तब दी थी, जब खान साहब को पत्नी के लिए छुपा के रख दिया गया था, उनकी बिजली बंद कर दी गई थी, उनको कोर्ट में उससे मैंने अहमद की एप्लीकेशन पंजाब पुलिस और मरियम नवाज़ के खिलाफ दी थी और उसमें मैंने नामज़द किया था मरियम नवाज़ को भी, सुप्रीडेंट जेल को भी और पंजाब पुलिस को भी। लेकिन मेरी उस एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। मैंने दूसरी एप्लीकेशन तब दी जब अलीमा खान साहिबा को उनकी बार-बार अगवा किया जाता है। हर मंगल के दिन अगवा बराए मुलाकात ना होना किया जाता है। हमने देखा है कि अगवा बराए तावान हुआ करता, लेकिन अगवा बराए मुलाकात ना कराना हर मंगल के रोज़ होता था। मैंने इसकी एप्लीकेशन दी है, मैंने उसकी बिल्कुल है, अभी एप्लीकेशन पेंडिंग थी, तो हमने सीपीओ साहब को पोस्टल एड्रेस पे भेजी कि ये पुलिस हमसे रिसीव नहीं करती। कल मैंने एप्लीकेशन एसएचओ को हाथों से रिसीव करा के आई हूँ कि एक्सक्यूज़ हमारे पास दरख्वास्त भी आई। हम कोर्ट में भी जाएँगे, हम हाई कोर्ट जाएँगे, मैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी। मेरा नज़रिया इमरान खान मेरा नज़रिया ये है कि हमने इस करप्ट, बेशर्म, बदइखलाक और बेगैरत सिस्टम के खिलाफ लड़ना। ताबिश, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे वक्त दिया और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मेरे साथ शेयर किया। आज के वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।